महिला को महिला को खाली दीजिएगा, जेंट्स लोग का नहीं दीजिएगा। आपको भी चाहिए, कहा नहीं चाहिए, हमको भी दीजिए। पैसा मिला नहीं। हम कर्जा करके टेम्पू लिए हुए हैं। क्या है माहौल बिहार का, पटना का क्या माहौल है? नेता देश से तबाह, बाप बेटा से तबाह। तेजस्वी सरकार, असल इतना पूरा जाम लगता है, कोई छोड़ाने वाला नहीं है, प्रशासन कोई छोड़ाने वाला नहीं है, कोई कोई नहीं, ट्रैफिक कुछ नहीं, जहाँ रुपया लेता है जहाँ पर वहाँ खड़ा रहता है। कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी कुछ, कभी इसीलिए तो बेकार हो गया था, बर्बाद हो गया। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि वो अभियुक्त है 6-7 हत्यारों का। अरे नहीं रोपने का सीजन है, लेकिन पानी की जरूरत है कि नहीं लाइन के, धान के। वर्तमान सरकार से कितना खुश है आप? वर्तमान सरकार खुश नहीं है। अच्छा को अच्छा भी करवाना है तो भी पैसा लगेगा, या बुरे को भी अच्छा करवाना है तो भी पैसा लगेगा। दारू चालू है भैया, आता है डिलीवरी। प्रशांत किशोर जी एक शिक्षित व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, अगर उनके हाथ में बिहार आती। अरे रुकिए भाई, आपका जीवन में क्या चल रहा है? ऑटो वगैरह सही चला रहे हैं? बिजली फ्री करवा दी है, 10-10 हजार रुपया डलवा दी है। यदि बीजेपी साथ में है तो नीतीश जी का कोई महत्व नहीं। बिना कुछ दिए हुए आपका कोई भी काम किसी भी ऑफिस में नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी है। इलेक्शन के पहले आप 2 साल पहले कहा नहीं पैसा दे रहे हैं कि महिला लोग तुम लोग सवाल है। 10,000 रुपया देगा, अगला महीना में इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसको सूद मूड सब मिलकर ले लेगा। पैसा लूटेंगे, पैसा लूट कर चले जाएंगे। सबसे ज्यादा आयस देने वाले राज्य बिहार है, सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज में कह रहे हैं कि भैया वोट के बाद बिजली फिर पैसा लगने लगा। हाँ पैसा लगेगा, कुछ ना होगा, खाली ऐसी बकवास है। धान अरे रोपे हैं भैया, आप, बात नहीं समझ आप रहे हैं। धान रोपे हैं। हाँ, रोपवे किया है। नमस्ते अदा, विक्रम बिंदांजू नाम है हमारा और इस वक्त हम मौजूद है बिहार की राजधानी स्मार्ट सिटी पटना में। पटना में पिछले 3-4 दिनों से ठंडक है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो उमस है, जो गर्माहट है, जो उथल पुथल है, काफी ज्यादा बढ़ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आने वाले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। राजनीतिक गर्मी शुरू हो गई है। हम मौजूद है पटना की ऐतिहासिक धरती पे। हमारे पीछे हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है। चलिए हम लोगों के बीच चलते हैं और समझते हैं कि पटना वालों के दिल में क्या है, इस बिहार विधानसभा जो आने वाला है उसको लेकर क्या सोचते हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और उनका क्या मुद्दा है, क्या मानना है, सभी चीजों को लेकर आएंगे आपके बीच। चुनाव है बिहार में, थोड़ा सा बिहार का मिजाज समझने हम आए हैं। क्या है माहौल बिहार का, पटना का क्या माहौल है? माहौल मतलब तो हम क्या बताएं। अरे आप कुछ सोचते होंगे, कुछ मुद्दा होगा, कुछ मांग होगा। मांग तो ये कि हम लोग इधर उधर रोड पर भटक रहे, कहीं हम लोग को कोई जगह नहीं है, इधर उधर भाग करके कमाते हैं। उधर से हल्ला गाड़ी आता है, भगाता है, उधर भागते हैं, 2 घंटा चार फिर लगाते हैं, फिर भागते हैं। इस तरह से जिंदगी कट रहा है, कहीं व्यवस्था अभी तक नहीं मिला है। इस बार क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी आएगी? आप किसका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं? क्या है अभी तो क्या नाम है, नाम भी भूल गए। नाम मैं याद दिला देता हूँ। एक तेजस्वी यादव की आरजेडी है, एक नीतीश कुमार की जेडीयू है, बीजेपी है, जनसुराज है, कांग्रेस है। अब हम किसको, जनसुराज पर लोग बोल रहे हैं कि वही आ सकते हैं। जनसुराज को लोग बोले, आप क्या बोल रहे हैं? लोग का छोड़िए, हमको भी तो वही उम्मीद है, जनसुराज का उम्मीद है। और भैया क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। हाँ? ऑटो ऑटो चलाते हैं। पटना में तो काफी ऑटो है, किराया भी हमें लगता है काफी आप लोगों ने बढ़ा दिया है। क्या कीजिएगा, इतना ना ऑटो है, सवारी पता नहीं चलता है, उधर से उधर भगा दे रहे हैं लोगों को। पटना का क्या माहौल है इस बार? आप लोग क्या मूड बनाए, ऑटो वाले क्या मूड बनाए? हम लोग तो जनसुराज को देंगे। जनसुराज को आप देंगे कि पूरे ऑटो वाले देंगे? हम देंगे। हम पूरे ऑटो वालों को कैसे कह सकते हैं, हम अपना जिम्मा ले सकते हैं। क्यों, किस आधार पे जनसुराज को इस बार आप लोग नया पार्टी है, कुछ तो अलग करेंगे। नया पार्टी है, अलग कुछ काम तो करेंगे, कुछ काम करेंगे। पटना का क्या माहौल है सर? हम थोड़ा समझने आए हैं कि पटना के दिल में क्या है। राजनीतिक गहमागहमी खूब हो रही है, पूरा दिल्ली तक चर्चा हो रही है बिहार की राजनीति का चर्चा दिल्ली तक जावे करता है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी दिल्ली रहते थे, दौड़ के चले यहाँ बिहार। है हाँ, है बिहार के, लेकिन रहते दिल्ली में ही काम करते हैं। क्या माहौल है? माहौल ठीक ठाक है। राजनीति का माहौल बताइए। राजनीति का माहौल है, आरजेडी का पलड़ा भारी है। आरजेडी का पलड़ा भारी है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? बन जाएगा। लेकिन अभी तक देखे हैं, अभी
खुलकर कोई उनका सीएम फेस घोषित नहीं किया है। सीएम घोष बहुत, कांग्रेस वाला भी सीएम घोष खुलकर कोई नहीं बोला है। राहुल गांधी से पूछा गया था तो खुलकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा था। वो हो जाता है हो जाता है। अरे उनके सोने छोटे बड़े भैया चले गए वहाँ महुआ से तो वो हमेशा महुए से जीतते हैं, नहीं, पिछले बार हसनपुर से थे। तो जीत जाते हैं कहीं से भी। अब तो कसम खाए कि आरजेडी में कभी आए भी नहीं अरे करेंगे। वो ऐसे ही करते रहते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं। गीता पे हाथ रख के कसम खाए हैं। वो पिताजी ने समझाएंगे ना, फिर चल जाएंगे। दिल के बहुत मासूम है। दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा, भगवान हम को गए बहुत थे उनके क्षेत्र में। वो- हम गए थे, इसी वो जैसा वो कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। वो हाँ, तेज प्रताप भैया हाँ। बहुत बड़का भक्त है। वो भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। धार्मिक व्यक्ति हैं, देखते हाँ, हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, वीडियो वायरल होते रहते हैं। वो सारा जो पर्व आते हैं बेचारे बढ़िया ऐसा क्या हुआ कि भाई उनको निकाल दिया गया घर से? जैसे है कि अपोजिशन पार्टी वाला कुछ कुछ खोजते रहता है, सब वायरल कर देता है सब उनके बारे में। अरे निजी जिंदगी में किसी का दखल देने से क्या फायदा है? अरे वो अपना काम देखिए ना। हाँ, सबको जीने का हक है। सबको जीने का हक है। निजी जिंदगी में किसी को क्यों घुसते हो? राजनीति कर रहे हो, उस करो, लड़ो, वो अलग बात है, लेकिन किसी के निजी जिंदगी में मत घुसो। ये बताइए पटना का क्या माहौल है, बिहार का क्या माहौल है? माहौल है भैया कि इस बार तेजस्वी भैया को हम लोग भारी बहुमत से तेजस्वी को हाँ सरकार जिताने बनाना वाले हैं है। हम लोग। हाँ महागठबंधन का सरकार बनेगा भैया, 25 में तय है। क्यों बनेगा महागठबंधन का इसलिए सरकार? बनेगा भैया कि तेजस्वी भैया युवा हैं। हाँ। युवा इतना ने बेरोजगार हो गया सबको, उनको अब आना बहुत जरूरी है। तेजस्वी जी जो है रोजगार पे, शिक्षा पे कहीं भी बात करता है, और लंद नहीं बात करता है। प्रशांत किशोर, नीतीश बीजेपी वाला बात करता है, सब तो बोलता है हम इतना रोजगार दे। कोई नहीं बात करता है। खाली देखिए रोजगार 17 महीना रहे मुख्यमंत्री में, उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नीतीश जी के दबाव दे करके करवाए ना जी। यही बिजली कह रहे थे कि नीतीश जी की फ्री नहीं करना चाहिए बिहार में, आखिर करवाए कि नहीं करवाए आप सबको जान रहे हैं। तेजस्वी जी बोला जनता के बीच में हम 200 यूनिट फ्री में देंगे, तो नीतीश जी अपने 125 यूनिट फ्री में करवाए। नीतीश बाबू से कहना चाहेंगे जी। कि 125 यूनिट जो ये फ्री किए हैं, हाँ। ये जनता के ऊपर कहर ढा रहे हैं। कैसे? कैसे? जनता हम को आपको फायदा बताते हैं है, कैसे। आप जो हमको 16 घंटा बिजली देते थे, हाँ, आप 12 घंटा बिजली दे रहे हैं। हाँ, रात में इंसान सोने जाता है, कट जाता है। कट जाता है, हाँ, मच्छर काटता है। हम लोग गरीब आदमी है ना है भैया, ऐसे में तो सो नहीं सकते हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पंखे में ना सोएंगे। बहुत लोगों को तो पंखो नसीब नहीं है। पंख वही बात है, हम लोग का वही बात है। हम जो हमारे ऊपर बीत रहा है वही बात बोल रहे हैं कि एकदम बिजली का एकदम स्थिति अभी खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा। आप 125 कहना चाहते हैं कि जब से 125 यूनिट नीतीश कुमार हाँ। बिजली फ्री किए हैं, हाँ। तब से कटौती होने लगा है। बहुत ज्यादा कटौती हो रहा है भैया, बहुत कटौती। समस्तीपुर में गए थे, पूछिए कि कहाँ कटौती हो रहा है, इनसे पूछिए कि कटौती कहाँ हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पूछ रहे, आपके मित्र होंगे। हाँ कटौती हो रहा है कि कहाँ भैया हो रहा है? भैया लाइना नहीं देना तो कटौती नहीं कर रहे हैं। आप बताइए भैया, अब लाइना नहीं दे इनसे पूछिए ना आप कौन मोहल्ला में रहते हैं, कहाँ बिजली कट रहा है, वहाँ जाएंगे। हम भैया हम बताते हैं। हम दानापुर के आगे रहते हैं। दानापुर अच्छा, में रहते हैं। दानापुर से आगे बियापुर हमारा क्षेत्र है। हाँ, बियापुर जी। जी, शेरपुर, हाँ शेरपुर बियापुर शेरपुर में रहते हैं। आपको मनेर विधानसभा में भाई वीरेंद्र जी का हमारे यहाँ के विधायक भाई है। वीरेंद्र जिनका को वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा हाँ, वीडियो वायरल काफी हुआ था उनका। बहुत वायरल हुआ था, एक जो वीडियो वाला था वो ना वीडियो से वैसा बात है कि नहीं पहचानता है वगैरह वगैरह, बहुत वायरल हुआ था। बात नहीं समझ रहे हैं। अब हम ही लोग आपस में लड़ेंगे हाँ। तो उनका लड़ने का अलग तरीका है। लेकिन हम जो लोग का टोन था उनका, हमने भी सुना था, काफी वो दबाव वाला था। नहीं वो ऐसा कोई बात नहीं। तब तो है कि जो बिजली फ्री हुआ वो हम लोग के हक में नहीं है। हम लोग किरदार हैं, हम लोग से तो मकान मालिक पैसा लेवे करता है बिजली बिल, वो मकान मालिक को फायदा हो रहा है, हम लोग का फायदा हो रहा है, गरीब आदमी को तो फायदा हो नहीं रहा। गाँव में जो रह रहे हैं आप लोग वहाँ पे, गांव में तो फायदा होगा, गांव में तो भाई जो रह रहा है फ्री होने से खुश है कि नाराज है, ये बताओ। अब मिला जुला के ठीक है, मिला जुला के सब ठीक है। एक ही बात बताइए, बात सुनिए ना पहले। अब गांव देहात के तो बोले कि सही होगा। गांव देहात में अभी मान लीजिए कि हमको धान में पानी पटाना है और लाइन कट गया 4 घंटा, तो लेबर जो इंसान का, किसान का जो अपना मेहनत कर रहा है वो तो 4 घंटा बैठ जाएगा। बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? धान रोपा रहा है, धान अरे रोपे हैं भैया, आप, बात नहीं समझ आप रहे हैं। धान रोपे हैं, हाँ रोपवे किया है। खेती पर धान रोपा रहा है। अरे जब
काची के धान रोपा रहा है? धान रोपने का सीजन ना है। अरे नहीं रोपने का सीजन तो है, फिर लाइन लेकिन आएगा, अभी फिर पानी की कटेगा। जरूरत है कि नहीं लाइन के? लाइन खेती आएगा धान तो के कटेगा। धान के पानी की जरूरत है कि नहीं बताइए आप? बता रहे हैं जरूरत नहीं है। कहा नहीं जरूरत है? प्रकृति दे रहे आप हैं। सुनिए, प्रकृति का सुनिए, आप पटना में वो बरस रहा है, सदर बरस रहा है, आप पटना में जब बरस रहा है खाली, अब चल के देखिए हमारे दिन मनर तरफ पानी नहीं हो रहा उतना। अच्छा ठीक है, हम ये बात को हम समझ लिया। अब एक और बताइए, कुछ दिन पहले देखे कि मुख्यमंत्री 1000, 5000, 10,000 बहुत पैसा मिला है लोगों को। भाई आप लोग को मिला? महिलाओं को मिला है, महिलाओं को मिला है, बेरोजगार को भी मिल रहा है, लोगों को जो 5000 रुपया कपड़ा खरीदने के लिए भी मिल रहा है, को आप जेंट्स को कि लेडीज को जेंट्स को पोशाक खरीदने के लिए जो बाहर रहते हैं। पहले हमारा जो युवा भाई हैं अभी हुआ है तो ये कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिला है। खाली ऑफर दिया है, तो नीतीश ठीक है, कुमार ने मिला कहाँ है? ऑफर तो देवे किए हैं। तो क्या चीज में फॉर्म भरे हैं? जीविका वाला फॉर्म भरे हैं, शहरी वाला फॉर्म शहरी भरे वाला हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ तो पर शहरी वाला कभी नहीं आया है, आपको पता होना चाहिए। अभी नहीं 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 आया है तो वाइबा नहीं करेगा, क्या इलेक्शन नजदीक आ जाएगा, इलेक्शन नजदीक आ जाएगा, सभी महिलाओं को देंगे तो क्यों नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया मेरे घर में। बराबर है, सबको मिलेगा। क्यों नहीं मिला? अभी जीविका को मिला है। अरे ओकरे यहाँ बाद दलाली शहरी हो को रहा आएगा। है। नहीं क्या दलाली हो रहा है भाई? यहाँ नहीं पैसा दलाली ले रहा है तो जीविका का फार्म भरिए। पैसा के ले रहा है। ये सब हमको मिला। पैसा ले रहे हैं। के ले रहा है पैसा? बताइए। तो आप कहने रहे कि पैसा ले रहा है, के पैसा ले रहा है? जीविका भरने में। लेता है। महिला को मिल रहा है, जेंट्स को नहीं मिल रहा है। महिला को मिल महिला रहा को है। खाली दीजिएगा, जेंट्स लोग को नहीं दीजिएगा। आपको भी चाहिए? कहा नहीं चाहिए, हमको भी दीजिए। पैसा मिला नहीं। हम कर्जा करके टेम्पू लिए हुए हैं, 1 रुपया हमको सरकार सपोर्ट नहीं किया है। बताइए बिहार ये सुनिए, कमा के भरिए। बिहार जमा के कहाँ से भरिए? कर्जा बिहार में लेके भर रहे नीतीश- हैं। रुको, रुको। ए, अरे रुकिए ना। तो आप ही को ना मिलेगा। इसको मिलेगा। फ्री में दे रहा है कि लेंगे? नहीं तो हम ही लोगों का पैसा है, जनता का ही पैसा है। इसमें जब चुनाव का समय है तो महिला के लिए 10,000, 2 लाख रुपया दे रहे हैं नीतीश जी। 1100 रुपया वृद्धा पेंशन का दे रहा है। जब तेजस्वी जी लागू किए कि मेरे सरकार बनेगा तो ये चीज करेंगे, वो चीज नीतीश जी। यहाँ तो वोट लेना है ना, वोट ले लेगा तो फिर काम बंद हो जाएगा। समय में भैया पैसा ज्यादा आदमी बटवे करता है बढ़ता है। जी। अब 5 साल राज किया, ठीक है, इलेक्शन के पहले आप 2 साल पहले कहा नहीं पैसा दे रहे हैं कि महिला लोग तुम ये लोग भी सवाल है। तुम लोग बेरोजगार हो, 2-2 लाख रुपया रोजगार करो। आप तो उससे आप ये पहले समझ में नहीं आया। आपका जब इलेक्शन आया तब आपको समझ में आ रहा है। कहना है कि जब इतना ही बांटना था तो 2 साल पहले इसको शुरू कर देते। चुनाव के 2 महीने पहले क्यों शुरू किए? इलेक्शन के पहले सेवा कीजिए, इलेक्शन जीतने के बाद आप रोजगार दीजिए। और जब वोट का समय आता है तब पैसा बांटना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम उधर भी चलते हैं और ऑटो भाई वाले लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये पटना है और पटना की राजनीति ऐसी ही होती है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। बिहार में, पूरे भारत में अगर सबसे राजनीति का जो सबसे अच्छा माहौल होता है वो बिहार और पटना में ही होता है। चलिए थोड़ा हम आगे चलते हैं। ये पटना जंक्शन के पास में एक ऑटो स्टैंड है। यहाँ से पटना में अलग अलग जाने के लिए यहाँ से लोगों को ऑटो की सुविधा मिल जाती है। ऑटो चलाते हैं आप? जी सर। हाँ, कितने दिन से चला रहे हैं? 35 साल से। 35 साल से। जरा हम समझने हैं कि बिहार का क्या माहौल है। चुनाव होने वाला है तो क्या माहौल है बिहार का? बिहार के तो उस सब बारे में तो राजनीति हम नहीं जानते हैं। हाँ। हम ऑटो चला रहे हैं, 35 साल यहीं से चलाते हैं, पटना जंक्शन से अगमकुआं। राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते आप? कुछ भी नहीं रखते वो इंटरेस्ट? सबसे कोई कौन नेता अच्छा लगता है? अब नेता कौन अच्छा लगता है? सब नेता अच्छा है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, हाँ? तेज रफ्तार वोट देते हो? सरकार। वोट देते हो? इन साल बन गया भैया, इन साल दबा के देंगे। हाँ? एक ही दोगे ना? एक ही पूरा फैमिली देगा भैया, पूरा फैमिली हमार देगा। पूरा फैमिली देगा। क्यों दोगे तेजस्वी को वोट? हाँ? किंग ऑफ बिहार आरजेडी सरकार। जाइए जाइए जाइए। अरे रुको, अच्छा बोलते, कहाँ से ये सब सीखे हो डायलॉग? कहीं से सीखे, बस सीखी हाँ? जो मैंने। एक बार बोलो डायलॉग जरा सा। किंग ऑफ बिहार ओनली तेजस्वी सरकार। अच्छा, तुम्हारा खुद का है? हाँ भैया, ओनली फॉर तेजस्वी सरकार। अरे रुकिए भाई, आपका जीवन में क्या चल रहा है? ऑटो वगैरह सही चला रहे हैं? बढ़िया चल रहा है भैया, सब पुलिस वगैरह परेशान वगैरह भी करती है क्या? परेशान तो करती है, हाँ? परेशान तो करवे करती है। परेशान करती है। और बिहार का क्या माहौल है? बिहार का तो माहौल अभी ठीक चल रहा है।
अरे राजनीति माहौल क्या है भाई? राजनीतिक माहौल क्या है, यही लालू प्रसाद को जिताना है, बल्कि आप कुछ नहीं करना है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? नीतीश कुमार के हम वोट देंगे। नीतीश कुमार को किस आधार पे? बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य पे जो आरोप लगता है कि वे कहीं कुछ करने लगते हैं। नहीं कहाँ, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। 10 नंबर में से कितना नंबर देंगे नीतीश जी को? 10 नंबर से 9 देंगे। 9 नंबर दे देंगे। हाँ, चलिए, जाम लगा हुआ है। चलिए तो ये तो चच्चा से बोले कहिए। चाचा तो जा रहे हैं, आप ही बोल दीजिए। हम क्या बोले भैया, हम क्या बोले? आप बिहार के नागरिक है भाई, आप ही निर्धारित करेंगे ना कि सत्ता किसके हाथ में जाएगा। सत्ता तो जिनका पैसा दे रहे हैं वही ना जीतेंगे। बिजली फ्री करवा दिए, 10-10 हजार रुपया डलवा दिए। तब जो पैसा बिजली फ्री करवाएंगे वही ना जीतेंगे जी। अभी कुछ देर पहले हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बिजली जब फ्री करना था, पैसा देना था तो ये 2 साल पहले कर देते, चुनाव के 2 महीना पहले काहे किए? ये जीतने के लिए किए हैं, जीतने के लिए। फिर तो बिजली वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे था वैसे होगा। बिजली फ्री नहीं होगा। बिजली फ्री नहीं होगा जब तक वोट नहीं पड़ेगा, जब तक बिजली फ्री नहीं है। आप कह रहे हैं कि भैया वोट के बाद बिजली फिर पैसा लगने लगेगा। हाँ, पैसा लगेगा। कुछ ना होगा, खाली ऐसी बकवास है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसी तो ले लेगा अपना वोट। रहेगा तो ओनली फॉर बिहार का बर्बादी रहेगा, बस और कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, कैसे है सर आप? फ्री के माया के जाल में ही बिहार आज जो है पीछे है। हम बिहार जो है सबसे ज्यादा आयस देने वाले राज्य बिहार है। सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण जो है छात्र देने वाला राज्य बिहार है, फिर भी हम पीछे है। क्यों है? क्योंकि हम लोग प्रलोभन में आते हैं। हम बिहार वासी जो है फ्री में भागते हैं। हम बिहार एक ऐसा राज्य है जो बिहार पूरे भारत में जो जहाँ भी जितना भी फैक्ट्री है, जितना भी कंपनी है, बिहार उसमें बिहारी जो मेहनत करती है, बिहारी मजदूर का जो मेहनत रहता है, अगर आज बिहारी अगर जाना बंद कर दे कंपनी में, आज ही अगर महाराष्ट्र जाना बंद कर दे तो बिहार जो कंपनी बंद हो जाएगी महाराष्ट्र। मतलब देश के अधिकतर राज्यों को बिहार ही जिंदा रखता है। बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार जो है आज सबसे मेहनत है। बिहार का इतिहास काफी गर्व, मतलब इतिहास का गर्व महसूस करते बिहारी है। हम लोग गर्व महसूस करते बिहारी है। ये बताइए, हम ये समझने आए हैं कि बिहार में कुछ दिनों बाद चुनाव है, काफी राजनीतिक गर्मा गई है बिहार की, पूरा दिल्ली तक चर्चा हो रही है। तो हम वही जनता से समझने आए कि क्या माहौल है, जनता का क्या मुद्दा है। देखिए, जो भी हो, एक ऐसे व्यक्ति बिहार में भी है जो बिहार को कुछ अच्छी चीजें बता रहे हैं। बिहार को जो है, बिहार का भविष्य हमको लगता है उसके हाथ में अच्छा है। प्रशांत किशोर जी जो बुद्धिजीवी हैं, जो शिक्षित वर्ग हैं, और वो बहुत सारे राजनीतिक दल को जो अपना योगदान दे चुके हैं। तो हमको लगता है प्रशांत किशोर जी जो है एक चांस उनको मिलना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी एक शिक्षित व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। अगर उनके हाथ में बिहार आती है तो हमको लगता है बिहार का भविष्य उज्जवल हो। आप कहाँ से आ रहे हैं? भैया हम तो आगे से आ रहे हैं, कहने मतलब देख बगल से आ रहे हैं। देखिए, वो बोले जो अच्छा बात बोले हैं, ठीक है। मैं कहने मतलब देखिए, बिहार में क्या चाहिए? लूट है, समझ लीजिए, लूट है बिल्कुल। इसलिए क्योंकि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बोले बिजली बिल फ्री है, गैस का दाम कम रहा। क्यों कम रहा? इसका तो रीजन है, कुछ इसका रीजन है। क्योंकि रीजन इसका ये है, मान लीजिए अभी आप फ्री दे रहे हैं, कल होकर आपका सरकार कहीं बन जाएगा, इसका डबल हम लोग से लेगा। अब मान लीजिए जितना मेहनत करो उससे दुगुना बोलेगा, भैया इस चीज में बढ़ गया है। GST मान लीजिए 18% से 12% हो गया, तो उसमें अभी क्यों हुआ कम? आखिर इसको पब्लिक को बुड़वक बनाया जा रहा है इसमें। अब बाकी नेता इसमें मौका फायदा उठा रहा है। कह रहे हैं नेता देश से तबाह, बाप बेटा से तबाह, वही बात है इसमें। मान लीजिए इतना अभी सोच रहे हम बुड़वक बनाए, हम फिर से मेरा सरकार बन जाए, इसीलिए इस बार आप क्या चाहते हैं? आपने तो बता दी तमाम चीजें जो आपके दिल में बताएं, जो अभी उनका छोड़िए, आप बताइए। मेरे हिसाब से देखिए, नेता सब है अच्छा, लेकिन सही रास्ता से चलाए तो समझ लीजिए। अब मान लीजिए कौन चलाएगा बिहार को आगे, कौन ले जाएगा? और ले जाने के तो अभी रखिए, किसको तो कुछ नहीं बता सकते हैं। जब तक सरकार नहीं बने, जब तक कुछ नहीं कर सकते। जिसको बनाइएगा आप, वही उसी की सरकार बनेगी ना भाई। हम लोग की सरकार बनाने से नहीं ना होगा सर, ऐसा नहीं होगा, जनता ही सरकार बनाती है। सबको एकता होगा तभी कुछ सरकार बनेगा। अब मान लीजिए ठीक है, हमारी तरफ से मैं कुछ चुनाव तेजस्वी है, चाहे कोई और भी है, मान लीजिए, लेकिन अच्छा काम करे तो ही अच्छा है, मान लीजिए। तो बता नहीं रहे, घुमा रहे हैं, आप बता ही दीजिएगा। 100% की तेजस्वी है काव्या। तो ये सही बात, मान लीजिए काम होना चाहिए एक बार। बोलना था आपको, लोकतंत्र में रहते हैं,
बोलिए आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, जो अच्छा लगे आपको। तो उसके समय में लालू यादव के समय भी उस टाइम में भी भाड़ा हर चीज में कमी था, मगर अब क्या पता उस समय में जो लूटपाट ज्यादा होता है, लेकिन अब उससे ज्यादा इसमें हो रहा है। 10,000 दिया जा रहा है, 10,000 दिया जा रहा है, को मिल रहा है। महिला को मिला है ना, वो भी 30,000 अगला आप सरकार बनेगा तो 30,000 लेगा, उससे ज्यादा इसे लेगा। आपको कौन बोल दिया कि लेगा? ले लेगा भैया। आपको कौन बोला कि लेगा? देखिए बताते हैं, इधर से घुसा के लेके, चाहे इधर से, फ्री का पैसा कोई नहीं देता है। आप पैसा फेंके फ्री का, कोई आपको कोई दिल्ली में तो देखे मिल रहा है ना, दिल्ली में 200 यूनिट। हम तो बता रहे हैं भैया कि फ्री में आपको पैसा कोई दे देगा, दे देगा आपको। सरकार की जिम्मेदारी है नागरिक की सेवा। सरकार 10,000 देगा तो उसके बदला 30,000 लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? 10,000 के बदला ये कैसे बोल सकते हैं? ये एक बात कैसे बोल सकते हैं? हर एक बात है भाई, ऐसा बात थोड़ी कि नहीं। तुम्हारा मानना है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बिहार से ही है, गोपालगंज गोपालगंज से आ रहे हैं। आपके पास आएंगे। क्या करते हैं आप? बिजनेस है मेरा। बिजनेस करते हैं। ये बिहार की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? हमें तो ये बीजेपी का सरकार बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी का अच्छा लग रहा है, का सुविधा मिल रहा है। हाँ ये तो है, और सरकार से बढ़िया लगता है हमको ये सरकार। जो अभी आरोप लगा कुछ दिन पहले, प्रशांत किशोर ने ये सम्राट चौधरी से लेकर तमाम नेताओं पे जो आरोप लगाया, अशोक चौधरी, ये सम्राट चौधरी, इसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें नहीं लगता है कि ये सब बीजेपी का जो नेता है लोग, ये सामाजिक नेता है लोग, देश के प्रति काम करता है लोग, सामाजिक नेता है। हाँ। तो बीजेपी में आप एनडीए में किसको चाहते हैं कि इस बार एनडीए के आपके अनुसार सरकार बने? कौन मुख्यमंत्री हो? वही सम्राट चौधरी हो। सम्राट चौधरी। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि वो अभियुक्त है 6-7 हत्यारों का। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। बिजनेसमैन आदमी है प्रशांत किशोर, वो आए यहाँ पर पैसा लूटने, पैसा लूटेंगे और चल जाएंगे बिहार से। पैसा किशोर आए, पैसा लूट के पैसा लूटेंगे, पैसा लूट कर चले जाएंगे। एक भी उसको सीट नहीं, 3 सालों से घूम रहे हैं गांव-गांव में जाकर, एक भी सीट नहीं मिलेगा उसको। बीजेपी का सरकार 100% बन रहा है। जी बोलिए सर। सरकार में दारू बंद हो गया है, और दारू कहाँ से आ रहा है? दारू तो मिल ही रहा है। दारू कहाँ से आ रहा है, पूछ रहे हैं आपसे। नीतीश सरकार में दारू नीतीश कुमार बंद कर दिए है, तो दारू कहाँ आ रहा है? पटना से कहाँ से? दारू बंद है बिहार में? दारू बंद है, बंद है, कहाँ से आ रहा है दारू? कहाँ से बिका रहा है दारू? दारू चालू है भैया, मिल जाता है। फोन पर डिलीवरी, डिलीवरी वो मिल रहा है, कभी वो मिल रहा था। बिहार में शराब बंद है, दारू बंद है, चालू है, होम डिलीवरी चालू है, मिल जाता है, मिलता है रात दिन। ये बताइए, कुछ काम धाम करवाना होता है तो घूस वगैरह लगता है कि नहीं लगता? सब कुछ होता है, बिना घूस के कोई काम ही नहीं होता है। 80,000 85,000 रुपया लगता है, गरीब आदमी कहाँ से देगा? नीतीश कुमार कहीं प्रशासन देख रहे, प्रशासन दलित बना दिए प्रशासन को। अच्छा ये बताइए, जो इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, उसमें आप लोगों को अगर मिला हो जान पहचान में, उसमें कितना घूस लिया जाता है? कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला। 20,000 रुपया घूस लिया जाता है। 30,000 3 किस्त पे, 2 किस्त पे जैसे देता है, 20-30 अनाज मिलता है 5 किलो पर पर्सन, वो डीलर कितना देता है आप लोग? 4 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो के आसपास दिया जाता है। 3 किलो 5 किलो मिलता है तो 2 किलो काट देता है, 3 किलो देता है। क्या देता है सरकार? सरकार क्या दे रहा है? 10,000 रुपया देगा, अगला महीना में इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसको सूद मूल सब मिलकर ले लेगा। वर्तमान सरकार से कितना खुश है आप? वर्तमान सरकार कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, जान लीजिए। सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलना चाहिए आपके अनुसार? क्या बदलना चाहिए सर? कौन आना चाहिए? कोई भी आए तो बढ़िया है, तेजस्वी आ जाए। आप ये बताइए, बिहार की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी बिहार की राजनीति खूब गरमाई हुई है, खूब चर्चा हो रही है। देखिए एक्चुअली बिहार की जो राजनीति है ना, वो अपने नए परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है। अभी जैसे प्रशांत किशोर जी जो है, मतलब वो चुनाव लड़ाते लड़ाते कुछ चुनाव लड़ने की बात करने लगे, तो मतलब लड़ भी रहे हैं, या उनकी पार्टी बनी, पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। इतना जाम लग जाता है कि सिपाही तो तकबा नहीं करता, वहाँ पर बैठा रहता है कुर्सी लगा के, चुपचाप बैठा रहेगा सब प्रशासन। अतला इतना पूरा जाम लगता है, कोई छोड़ाने वाला नहीं है, प्रशासन कोई छोड़ाने वाला नहीं है, कोई नहीं, ट्रैफिक कुछ नहीं। जहाँ रुपया लेता है, जहाँ पर वहाँ खड़ा रहता है,
रुपया लेगा जहाँ खड़ा रहता है। मोटरसाइकिल वाला तुरंत हाथ साहब बुला रहे, तुरंत 500 रुपया का बिल काटिए। घूस 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 पूरा घूस। जरा से टेम्पो वाला को पकड़ेगा, उधर कहेगा कि साहब बुला रहे 500 रुपया लाभो तब छोड़ेंगे। बिहार पुलिस जोरदार तरीके से महावीर मंदिर के पास घुस उतना रुपया आता है ना, वो नहीं जाता है। साहब का पैसा मतलब तनख्वाह से नहीं भरता है। नहीं पेट नहीं भरता है, तब ना हम लोग को पकड़ता है, तब ना गाड़ी वाला को पकड़ता है, किसने पकड़ता है। हाँ जी, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हो। एक्चुअली मैं तो यहाँ पे ज्यादा समय नहीं बिता पाया हूँ। बिहार में घुसखोरी है कि नहीं ये बताइए। 100% घुसखोरी है। बिना कुछ दिए हुए आपका कोई भी काम किसी भी ऑफिस में नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी है। हाँ, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कुछ भी करवाना हो आपको ना तो वो पैसा लगेगा। तो अच्छा को अच्छा भी करवाना है तो भी पैसा लगेगा, या बुरे को भी अच्छा करवाना है तो भी पैसा लगेगा। बिना पैसे का कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी स्थिति ऐसा ही है और हर जगह की स्थिति ऐसी है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी ऐसी स्थिति है। भैया देखिएगा, पूरा पटना जंक्शन का तजुर्बा देखिए, यहाँ का मजमा देखिए कैसा जाम लगता है। पूरा पुल तक, यहाँ से लेके पूरा पुल तक आदमी को चलना मुश्किल है। गाड़ी लगाने का जगह नहीं है। ऑटो के लिए कोई जगह नहीं है जंक्शन में, कोई जगह नहीं, आपको कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। खाली प्रशासन चालान काटते हैं बस। शासन चालान काट दी अब गाड़ी के देखिए भाई जो मार के पटका दिया सब। गाड़ी भी फोड़ देती है पुलिस। आप पूरे डंडा से आवेगा, पीटेगा, खाली डंडा से आवेगा, पीटेगा। किसी भी गाड़ी में ये कौन, ये पुलिस ने फोड़ दिया आपकी गाड़ी। मैं तो चालान काट चल थाना चल। एक कौन अधिकार दिया फोड़ने का? ये एक बार थोड़ा सा दिखाइए। ये अब ये लोग अपने जीवन को पालने के लिए गाड़ी चलाते हैं और ये देखिए पुलिस के द्वारा इनका कहना है कि कैसे ये मार कर पचका दिया गया है। तो अपने आप में एक अलग ही सवाल है। और आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं। तो अभी चले जाएंगे मुजफ्फरपुर की, रुकना है? हम तो पतरातू जाएंगे। अच्छा, हम ये समझने आए हैं कि बिहार की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, क्या माहौल है बिहार का? बिहार का माहौल तो अभी चल रहा, त्रिशंकु बना हुआ है। त्रिशंकु बना हुआ, कौन कौन, किसके किसके बीच? अभी बीजेपी एनडीए गठबंधन जो है उसमें बीजेपी है। नीतीश जी का तो कुछ नहीं है, मेन तो बीजेपी है। और एक नीतीश जी का एनडीए गठबंधन में कुछ नहीं है? नहीं है, नीतीश जी साथ में, लेकिन मुख्य रूप से है कि बीजेपी के बल पर ही है। तो बोल रहा है बीजेपी बोल रहा है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। वो नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से बीजेपी साथ है तभी नीतीश जी सही है। यदि बीजेपी साथ नहीं है तो नीतीश जी का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, और क्योंकि पहले भी उदाहरण देखा जा चुका है, बीजेपी साथ नहीं था नीतीश जी का तो नीतीश जी का कोई महत्व नहीं रहा। कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी कुछ कभी तो इसीलिए तो बेकार हो गया था, बर्बाद हो गए थे नीतीश जी सब। नीतीश जी आरजी इधर उधर से बिहार का सीएम कौन होना चाहिए? मेरे अनुसार से बिहार का सीएम एनडीए गठबंधन का होना चाहिए। कौन होना चाहिए? नीतीश कुमार हो या फिर कोई और हो, लेकिन एनडीए का ही होना चाहिए। तो एनडीए का होना चाहिए। तो बिहार आप लोग सालों से तो एनडीए की सरकार है ना हमारे बिहार में। इतने सालों से तो आपके नीतीश कुमार ही है ना सरकार में, तो इन्होंने क्या किया? मतलब अभी देश और राज्य के लिए। आपके नहीं, नीतीश कुमार हम सबके मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी हम सबके मुख्यमंत्री हैं। बिहार में शराबबंदी हुई, हम लोग को भी बड़ी खुशी मिली कि चलिए शराबबंदी नीति जो लागू की गई है इसको पूर्ण रूप से मतलब सुचारू रूप से लागू किया जाएगा और बिहार में जो नशा का जो बहुत बड़ा जो खेला हो रहा है इस पर अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन सरकारी तंत्र के द्वारा ही शराब बेचवाया जाता है, ऐसा नहीं है। सरकारी तंत्र जिस दिन चाह जाएगा ना उस दिन बिहार में शराब एक भी बोतल नहीं आएगा। तो ये सारी की सारी जो खेले हो रही है ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो रही है, बाद बाकी जनता के हित के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। इनके बात पे क्या कहेंगे आप? शराबबंदी इनका कहना बहुत बिल्कुल सही है। शराबबंदी जो हुआ ये बिल्कुल सही काम हुआ, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा बिकवाया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये सब तो वाकई में है। नीतीश जी का पहले बार जो 10 साल शासन चला बहुत ही बढ़िया चला। तो आप कह रहे हैं बिहार में शराबबंदी फेल है? बिहार में शराबबंदी तो हुआ, अच्छा चीज हुआ शराबबंदी, लेकिन लागू है लेकिन पूर्णतया नहीं है। भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार में कमी आया लेकिन भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि नहीं है, सभी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है। और अभी जो भाई लोग बोले पुलिस डिपार्टमेंट में तो बहुत ही ज्यादा है। हर डिपार्टमेंट में है, हम किसी एक डिपार्टमेंट को नहीं कह सकते हैं, नोटिफाई नहीं करेंगे कि हाँ इस डिपार्टमेंट में इसमें नहीं है। लेकिन सरकार को हर डिपार्टमेंट में यह ध्यान देनी चाहिए कि कहां से करप्शन को खत्म किया जाए, लेकिन इस पे कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। वह सिर्फ अपनी सरकार बचाना चाहती है और सरकार बचाने के लिए काम कर रही है, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है।
यदि बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई आता है, अभी भी तो है 20 सालों से। अच्छा, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री यदि आता, नया चेहरा, तो बिहार का भविष्य के लिए अच्छा। चलिए, लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना मानना है, लोकतंत्र में रहते हैं। पटना की धरती है और ये पटना जंक्शन के पास स्टैंड। तो हम मौजूद थे बिहार की ऐतिहासिक धरती, बिहार की राजधानी और स्मार्ट सिटी पटना में। समझने आए थे कि बिहार का क्या माहौल है, पटना का क्या माहौल है, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम लोग, बिहार के लोग, पटना के लोग क्या सोचते हैं। तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत किया, लोगों ने खुलकर अपनी बातें रखी। और आप देख रहे थे TTS बिहार। कैमरे के पीछे हमारे साथी सचिन, मैं विक्रम बिंदांजू, पटना से। धन्यवाद।